ये थे जो रिते यानी बिना अर्थ यानी पदार्थ, कहते बिना पदार्थ के जो दिखाई दे जाए वही मेरी माया है, और पदार्थ के रहते जो दिखाई न दे यही मेरी माया का स्वरूप है। माया में दो अक्षर है, माँ और या। माँ का अर्थ है जो, या माने नहीं, जो नहीं है उसको दिखा दे, जो है उसको छिपा दे, ही माया का स्वरूप है। ऐसे माया के तो कई अर्थ हैं। एक माया का अर्थ है दम्भ छल, और दूसरा माया का अर्थ है कृपा। तो स्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, कुमया कछुहानि नौरन की, जो प्रजान की नाथ माया करी है। तो यहाँ जो माया का अर्थ है, माया यानी कृपा, यानी भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही माया है। लेकिन माया जीव जब इस संसार में आता है तो माया के चक्कर में फंस जाता है। भगवान के पास दो वस्तुएं हैं, एक का नाम है भक्ति और एक का नाम है माया। जब भक्त भगवान के पास जाते हैं तो भगवान पूछते हैं, भैया क्या चाहिए, माया चाहिए अथवा भक्ति? भक्तों ने पूछा, महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने कहा, अंतर तो बस थोड़ा सा है। बोले क्या? बोले यदि मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ, और यदि खुद नाचना है तो माया ले जाओ। बोलो राधे राधे। क्योंकि माया में जो नाचता है वो तो है जीवात्मा, और भक्ति में जो नाचता है वो है परमात्मा। यदि परमात्मा को नचाना है तो अपने जीवन में भक्ति को धारण करना चाहिए, और यदि खुद नाचना है तो फिर माया के चक्कर में पड़ जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। कहते हैं जो माधव का दास बन गया तो माया उसकी दासी बन जाती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमी जीवा ही माया लपटानी, 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 भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भूमि परत भाढ़ावर पानी। कहते हैं जब जल वृष्टि होती है तो उस समय जो आकाश का जल होता है बिल्कुल जो है निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श पाता है तो पृथ्वी का स्पर्श पाते ही मटमैला हो जाता है। कहते उसी प्रकार जब जीव अपने माँ के गर्भ में होता है तो बिल्कुल नित्य बुद्ध शाश्वत होता है। लेकिन जैसे ही गर्भाशय से बाहर आता है तो माया के चक्कर में घूम जाता है। मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरा है ये पराया है, इस प्रकार की माया के बंधन में बंध जाता है। तो दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किए, तीसरे श्लोक में अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से अणु में परमाणु में जीवात्मा छिपा रहता है, मैं उसको उसके कर्मानुसार उसको खोज करके प्रकट कर देता हूँ, और कर्म के अनुसार उसको जन्म लेकर के इस संसार में प्रकट करता हूँ।
भगवान कहते उसी प्रकार अणु अणु में कण कण में हम भी व्याप्त हैं। अब आई जीव की बारी। भगवान कहते लुका छिपी का खेल है। लुका छिपी जानते हैं? जानते हैं, बचपन में खेले होंगे, है ना। तो जब लुका छिपी में एक व्यक्ति खोजता है, सब छिप जाते हैं और जिसको खोज लिया उसी की बारी आ जाती है। भगवान भी कहते हैं कि मैं भी आपसे लुका छिपी का खेल खेल रहा हूँ। मैंने तो सबको कर्म के अनुसार खोज करके प्रकट कर दिया, आ गई आपकी बारी। आप भी मुझे खोज करके दिखाइए। उसी प्रकार अणु अणु में हम भी छिपे बैठे हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से